બધી video. મારી interview કીધા તો એ બધા એવા થઈ ગયા. પછી સર કે છે अब ये किसको ढूंढ के लाए हो? बोलेंगे मैं also मिनिस्टर का भाई. हेलो. हाँ सर। अरे सर्वर कोई नहीं है यहाँ पर। मैं तो भाई सबको गुरु भाई मानता हूँ भाई अपना. नहीं सर सर अरे फिर से शेयर करो एक बार. वरुण सर शेयर कर दिए सर। नहीं आया अभी अभी तक तक. आया नहीं। यस सर, यस सर। नहीं गया अभी। आवाज आप करिए, मतलब माइक दो पे आपका दो नाम से खुला है। अच्छा चलो अब हो गया. मेहुल भाई ने बंद कर दिया. ओके। हाँ आ गया। सर शेयर हुआ? नहीं अभी तक उसमें मैसेज मिले ऊपर दिख रहा है पर लेकिन इसमें अब आया. हाँ अब थोड़ा लेट आता है मतलब. यस सर। જામનગરમાં હતો ને એટલે सर का नेट थोड़ा स्लो है। पूरे दिन नेट जामनगर खत्म कर वाला। लिया होता है ना. यार मीटिंग था मुझे पता नहीं था मुझे. आपको पता ही नहीं था सर। वो तो थोड़ा लंबोदर से बात हुआ तो पता चला कि आप तो डेली सब लोग ग्रुप डिस्कशन करते रहते हो. हाँ सर। हाँ कपिल तो शर्मा मैंने से सोचा चलो गेस्ट बुलाया जाएगा आज के बाद। अब मैं तो आप सबकी चैट देखते देखते कभी किसी और में चैट बना देता हूँ मैं. अब मैंने कभी यूपीएल देखा ही नहीं मैंने. लेकिन चंद्रकांत जी के यूपीएल के 2-3 बार दोहराया तो मैंने वो तुरंत ही उसमें चैट कर डाला फिर उसमें भी. क्योंकि अगर इस तरह से आप मतलब कैंडल पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो आप किसी भी चैट को मेरे हिसाब से 10-15 मिनट स्टडी कर लोगे तो आप कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी भी चैट को. लेकिन चंद्रकांत पहले सर समझ में आना चाहिए. पहले हाँ सर समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया तो आप कभी भी किसी भी चैट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एचयूएल को देखिए सर एक बार। सर के जैसे क्या मुझसे सवाल करोगे क्या? मैं एक वीक से सर एचयूएल के पीछे पड़ा हुआ हूँ। धर्मेंद्र का नाम एचयूएल हाँ कर दिया जाएगा। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है क्योंकि मेरा भाई भी आजकल वही कर रहा है. वो ज्यादा स्टॉक को देखने के लिए वो नहीं बैठता है. वो एक ही चीज को बार बार देखने के लिए बैठा है वो. तो उसके बहुत ही सर के जैसे कम ट्रेड होते हैं. पहले ये एक बार ये अभी रिसेंटली 4-5 दिन का है वो मीटर का आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा. और मैं पहले ये सबको है ना ये लाइन सब डील कर दे आपको अच्छे से समझ में आए क्योंकि वो पुराना स्टडी किया हुआ मैंने रखा है तो बहुत सारा मटेरियल पड़ा है उसमें. अभी रिसेंटली जो मैं 4-5 दिन है उसको मैं कभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ. उसको अभी मैं घूम कर रहा हूँ. अभी थोड़ा ऐसे देखो तो थोड़ा को पता चलेगा आपको. ठीक है स्विंग हाई लो देखो फिर से अभी जो मैं आपको सभी में दिखा रहा हूँ ये देखो अभी 29 तारीख की ये देखो कैंडल दिख रही है सबको. यस सर। जी सर। लग रहा है आपको क्वार्टरली ब्रेकआउट सबसे बड़ा वॉल्यूम. जी हाँ लग रहा है सबको. यस सर। हाँ सर लग रहा है। तो सर जैसे बता रहे हैं कि अपने में हाईलाइट तभी करेगा मतलब जब कुछ आया हुआ होता है तब आपको मतलब देखना है स्टॉक को. तो अपने मतलब सर के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं. मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं ऐसे ही वो कहीं भी पागलों की तरह एंट्री नहीं बना रहा हूँ और कहीं पे एग्जिट नहीं कर रहा हूँ मैं. ठीक है जो भी है वो सर ने जो सिखाया हुआ वही करता हूँ. अब देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये क्वार्टर का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है कैंडल तो देखो इसका लो कहाँ पड़ा है. देखो ये क्या आया ये लेवल 1814। तो देख लो मेरी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको. मैंने यहीं पे एंट्री बना के यहीं से मैंने इसको खरीदा है और यहीं से प्रॉफिट बनाया है. देखो
देखो ये 1814 को तोड़ के नीचे ही नहीं जा पाया, देखो हाँ सिर्फ लाइन लगा के छोड़ दो आप 1814 की। देखो ये हर दिन मुझे बाइक का ट्रेड, मुझे पहले दिन मुझे यहीं से, ये जब मैंने देखा तो मुझे अगले दिन ही मैंने इसको, मैंने हायर हायर में मैंने इसको यहाँ से पहले ट्रेड किया, फिर से दोबारा मैंने इसको देखो एग्जैक्टली सेम जगह पे देखो मिल रहा है ट्रेड, देखो यहीं से 17 तारीख को हाँ दिख रहा है सबको। दिख रहा है। और देखो जिस दिन ये इतना बड़ा है 20 तारीख को, तभी ये एग्जैक्ट वही लेवल से ही बड़ा है, देखो ये पूरा। और ऐसे ही गाइस ये मतलब जैसे सर बता रहे हैं, ऐसे थोड़े से मतलब इसको भी मार्क किया करो कि देखो ये जितना ये अभी ये 17 तारीख को जितना वॉल्यूम बड़ा आया था, तो ये कम वॉल्यूम से गिर रहा, ये भी मार्क करते रहो, 5 मिनट में भी इसको मार्क करो, ऐसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, डेली में भी कर दो, करो। 1 मिनट में तो ये झूठ होगा, उसमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन 5 मिनट में और डेली में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कभी भी ऐसा झूठा वॉल्यूम है ना, उसको पकड़ो, झूठे वॉल्यूम से कभी भी गिरता है ना, तो आप देखो, तो अगर आप सही जगह पे एंट्री कर दो करोगे ना, तो आपको कभी भी 20% तो आपको कभी भी मिल जाएगा कहीं से भी आपको, क्योंकि वो झूठ मूठ का गिरता है, इसीलिए वो ये डेली में झूठ मूठ का गिर रहा है। अभी बढ़ने के बाद ये भाग गया है, फिर भी झूठ मूठ का ये नीचे गिरा, और दूसरे दिन फिर से वहीं से एंट्री बना के देखो कितना बड़ा आ गया, भाग गया ये। इसको आप दो तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो, एक इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा ये ब्रेकआउट के यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी लाइन लगा के रखो, और यहाँ से भी एंट्री बना सकते हो 1883 से भी। वहां पे अगर हायर आया को दिख रहा है वहां पे, आप उस दिन उस इस तरह पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब किसका क्वेश्चन था भाई, भूल के लिए भाई? हेलो, धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सर। हाँ सर। हाँ क्या भाई, भूल में क्या सवाल था भाई? नहीं सर, मैं इसे देख रहा था कि वीकली में ये सर टॉप गेनर था ना, तो टॉप गेनर था तो ये गिर ही नहीं रहा था कल, तो आज मैंने इसे पकड़ा तो आज अच्छा खासा मिल गया सर इसमें ट्रेड। क्या सेल में मिला आपको ट्रेड क्या? इसमें एचपीएल में। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, एचयूएल में आपने क्या सेल का ट्रेड ढूंढा अभी? हाँ सर, सेल लिया था। अच्छा है, अगर मिल गया है तो। अगर अभी भी आप डेली के हिसाब से कैंडल को देखे तो इसमें आपको हायर हायर लो ही दिख रहा है अभी भी। वो सही, ऐसा नहीं, आप कर ही सकते हैं, क्योंकि सर बोलते हैं, क्योंकि जो भी मतलब स्टॉक स्टॉक गेनर्स में आ गया है वीकली में ऐसा, तो उसको आप वो अगले दिन वो थोड़ा कंसोलिडेट होगा और थोड़ा वो डाउन ही आएगा, सीधी सी बात है। तो आप शेयर ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने एचडीएफसी में ढूंढा था, वैसा आप भी ढूंढ सकते हो ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने दोनों दिन पे बढ़ने के बाद ही एचडीएफसी को मैंने दोनों ही दिन मैंने सेल किया इसको। एक तो जो भी मैंने आपको बताया कि मैं सर के सारे नियम फॉलो करता हूँ, मेरे को कोई, ये एचडीएफसी में भी आप देख सकते हो कि ये देखो पूरे क्वार्टर में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, दिख रहा है सबको? जी दिख रहा है। यस सर, यस सर। ब्रेकआउट। है ना? पूरे साल में मुझे तो नहीं दिख रहा इतना बड़ा वॉल्यूम है, देखो। और ये भी देखो, ये गैप अप की जगह है, आप कभी भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये गैप अप की जगह है। ये देखो गैप फेल कर दिया। यस सर। हेलो, यस हाँ सर। जी। हाँ सर, हाँ हाँ सर। देख लो, ये 20 तारीख को मैं दिखाता हूँ, 20 और 21 तारीख को मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में। दिख रहा है सबको ये गैप अप? दिख रहा है। यस सर। ये देखो ये गैप है पूरा, ये 2084, ये देखो सिग्निफिकेंट लेवल आ गया, इसको मार्क कर लो और कुछ नहीं करना है। जो मैं अभी आपको उस वहां पे भी दिखा रहा था, ये यहाँ पे भी देख लो आप।
देखो मैंने तो ये डाउन ट्रेंड में लग रहा था पूरा दिन, मैंने इस दिन ही इसको शॉर्ट किया था। मैंने वो टेलीग्राम में डाला ही था कि मैंने इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया इसको, यहाँ से मैंने इसको एंट्री बनाया था 2042 से, क्योंकि जो भी वो ओपनिंग हुआ था वो वहां से वो लोअर लो ही बना रहा था, फिर वहां से वो एक बार भागा तो मुझे फिर से दोबारा एंट्री यहीं पे मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे इसका डेट डाला हुआ था कि 2042 से 41 से मैंने इसको सेल पे कर दिया इसको, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अगले दिन वो मुझे यहाँ से भी नीचे डाउन में मिला सीधा, तो सीधा लोअर लो तो हो ही गया ना। अगले दिन में मेरे इस दिन भी सेल का ट्रेड था, आप देख सकते हो टेलीग्राम में कभी भी, और अगले दिन भी मुझे ये सीधा सेल में मैंने 1 मिनट में ये इसको रखा था। देखो ये 1 मिनट में सीधा ही जैसे यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस सबसे पहले ये मतलब सपोर्ट लिया यहाँ पे, और जैसे ही ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो मैंने यहीं पे एंट्री लगा के आपको यहाँ पे मतलब स्क्रीनशॉट भेज दिया कि इसको मैं यहाँ बेच रहा हूँ, क्योंकि अगले दिन से देखा जाए तो ये लो पड़ा था इसका 2114 पे, और ये अगर पहली कैंडल में इसको सेल करने के लिए आज भी मैंने हाइपोथेसिस क्लीन ही रखा था कि मुझे इसको शुरू होते ही मुझे बेचना है इसको, तो ये खुलते ही मुझे सीधा ये नीचे ही मिला। ये मुझे पहली कैंडल पे मैं अगर देखने जाऊं थोड़ा भी तो ये सीधा 2130 से गिरा और सीधा नया लो बना दिया 2102 का, लेकिन यहीं पे बाजू में ये ग्रीन कैंडल आया और वहीं से शॉर्ट हुआ तो मैंने यहीं से सीधे एंट्री बना दिया कि अगर यहीं से बढ़ता है तो भले बढ़ जाए। इसमें मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा रखा था कि ये करीब करीब का मैंने वो रखा 2132 से वो जा था, ये 2114 का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, इसमें मैंने ज्यादा रखा था क्योंकि ये पहली कैंडल पे मैं इसको कर रहा था ट्रेड, इसीलिए ये। और फिर मैंने यहीं पे टारगेट लगा के रखा था इसका कि ये 2064 तक आ जाए ऐसा, क्योंकि वो मेरी जो सिग्निफिकेंट एरिया था वो, तो इसमें मैंने 2066 और 2064 पे इसको निकाल दिया मैंने, आप वो भी देख लोगे उसमें ट्रेड में। और फिर मेरे बाद में फिर रवि ने एंट्री किया, आप सबने देखा होगा, उसमें भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम में। उसने ट्रेड कंफर्म करने के बाद 2080 पे एंट्री लिया कि वो पूरा डाउन ट्रेंड में 5 मिनट में पक्का कंफर्म कर रहा है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है। ये 2075 तक गया, फिर ऊपर बढ़ने लगा, ये एग्जैक्ट वही जो सिग्निफिकेंट एरिया है उसको मार्क लगा के रखा है, तो उसने 2080 पे बेच दिया इसको कंफर्म करके। फिर इसको उधर से भी उसको ट्रेड मिल गया तो वो भी 2053 तक चला गया वो नीचे लो में। उस दिन जो गिरा वो लास्ट उसमें 2053 का लो था, और आज भी ये देखो वो सिग्निफिकेंट एरिया अभी भी जायज है, वो ओपनिंग वाली जगह देखो 2085 पे ही ये स्टॉक आया और वहां से भी ये फिर से देखो ये स्टॉक 2053 तक चला गया, देखो आज में भी स्टॉक अप ट्रेंड में भी था, लेकिन फिर भी उसको रेसिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता था, तो रेसिस्टेंस इसको यहाँ पे मिल गया और ये यहाँ से बिक गया। देख रहे सब? यस सर। यस सर। आपको आप बोलते हो कि मतलब क्या सुबह में कैसे एंट्री बना लोगे? अब आप ही एंट्री बना लोगे सुबह में? नहीं सर, बिना होमवर्क कभी भी नहीं बना पाओगे। बना लेंगे सर, होमवर्क तो करना पड़ेगा। लेकिन पहले अभी थोड़ा पहले होमवर्क करो पहले। यस सर। जैसे हर स्टॉक में ढूंढो 5 मिनट में सभी में, जी। एक महीना 2 महीने का देखते रहो, ऐसे ही मत देखो। और निफ्टी 50 का सभी स्टॉक में देख लो और वो मार्क करके भी रखो। अगर डेली में मिलता है तो बहुत से बढ़िया है, क्योंकि वो डेली में भरने आएगा तो स्टॉक को वहां तक बढ़ना पड़ेगा पहले। अगर डेली में कोई 5-7 दिन से वो गैप छोड़ के जा रहा है तो उसको देखो, जैसे मैं टाटा स्टील में मैंने दिखाया कि वो 20% बढ़ने के बाद भी वो गैप फिल करने के लिए वो आएगा वो कभी भी, और वो गैप भर के फटाक से भाग जाएगा सीधा ही, और उसमें मूवमेंट उस टाइम वो एक्सट्रीम बुलिश होगी उस टाइम पे वो। अब टाटा स्टील तो 400 वाला स्टॉक है, सिर्फ वो 3-4 रुपए का भी वो गैप छोड़ा है तो बार बार वो वही फिल करने के लिए आप, तो आप ऐसा अनबिलीवेबल मतलब वो रख सकते हैं टारगेट के, ये टारगेट वो भर के जाएगा वो।
जिस दिन भी देख लो टाटा स्टील इतना गिर रहा है 8-8%, 6-6%, तो देख लो उसने वो गैप ही फिल किया है और कुछ नहीं किया है वो। तो डाउन ट्रेंड में है तो आप वो कभी भी गैप फिल करने के लिए आ सकता है, ऐसा हाइपोथेसिस बना के बोले कि वो एक्सपीरियंस से आएगा। ये मैं 3 महीने से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी ये क्लीन हो गया है कि किस तरह से एंट्री बनाना है, किस तरह से एग्जिट बनाना है। ठीक है, यस लेकिन डेली की कैंडल पहले अपने को समझ में आनी चाहिए। गैप अप गैप डाउन वाली बात तो ये सुबह में पता चलती है, अगले हमको अभी से तो पता नहीं है कि हम ये कल ये हमको गैप अप में मिलेगी या गैप डाउन में मिलेगी, ये अपने को अभी से पता नहीं है। लेकिन पहले से अगर कैंडल को पढ़ के रखा है सिंपली, जैसे मैंने बोला, ये कोई भी इंपॉर्टेंट कैंडल है या कोई भी मेरा सिग्निफिकेंट लेवल है, या फिर कैंडल हायर हाई लो बना रहा है, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट कर रहा है, या वो झूठे वॉल्यूम से गिरता है, तो ये सब कुछ देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। ऑब्जर्व करो, ट्रेन योर आइज ही है गाइस, और कुछ नहीं है। जी सर। हाँ सर। अपना 90% कॉन्सेंट्रेशन है ना, ट्रेन योर आइज पे रखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंटरनेट कम पड़ रहा है तो डेली में भी शाम को मैं हर रोज 4 से 6 घंटा में सिर्फ चार्ट पे ही वक्त बिताने के लिए निकाल रहा हूँ। जब से मैंने स्टार्ट किया है 4-5 महीने से, मैं डेली 4-4, 5-5, 6-6 घंटा तक मैं सिर्फ चार्ट को ही एनालिसिस करता रहता हूँ। कहाँ से क्या हुआ है ये देखो, सब लोग देख ही रही है, इसीलिए इतनी लाइनों पड़ी है सभी जगह पे, क्योंकि मैंने हर जगह पे मैंने वो कुछ ना कुछ स्टडी करके रखा है, इसलिए हर जगह पे आपको लाइन मिलेगी, कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से बाय हो रहा है, कहाँ से सेल हो रहा है, तो सब आपको मिलता रहेगा हर चीज में वो। और अभी ये 5 मिनट का कैंडल तो ये अभी मैं रिसेंटली अभी 2 महीने से ही अभी मैं कर रहा हूँ। मैं पुराने में मैं 5 मिनट का बहुत कम करता था, पहले सिर्फ कैंडलों का ही करता था सर के क्लास के हिसाब से। फिर अब मैंने ये 2-2.5 महीने से मैंने ये अभी क्लास का ये भी कर लिया कि इम्पोर्टेंट 5 मिनट की कैंडल्स का वॉल्यूम को मार्क करके रखो और कुछ नहीं यार, साथ ही साथ तो वहीं से ही बाय और सेल अपने को समझ में आ जाएगा, यहाँ से सेल करना है, यहाँ से बाय करना है। पहले कैंडल पढ़ना शुरू कर दो, सर जैसे सिखा रहे हैं ना वैसे पहले तो कैंडल पढ़ना शुरू कर दो, और कुछ नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज में कैंडल को पढ़ो। हायर हाई है, हायर लो है, तो क्या फॉर्मेशन आना चाहिए अपने को एंट्री लेनी है, तो सिग्निफिकेंट एरिया कौन सा है, हफ्ते का या फिर महीने का या क्वार्टरली का। सिग्निफिकेंट एरिया 2-3 आपके पास स्टडी किया होना चाहिए। सर इसीलिए नहीं बोलते कि आप किसी भी स्टॉक को उठा के ट्रेड नहीं कर सकते, वो सही बोल रहे हैं। ये तो जो 4-5 स्टॉक है जो मेरे लगातार जहन में घूमते रहते हैं, उसके सारे लेवल मुझे पता होते हैं, इसलिए मैं कभी भी एंट्री उसमें बढ़ा सकता हूँ मैं। लेकिन कोई भी नया स्टॉक दे दिया जाए तो उसको मुझे भी थोड़ा स्टडी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, 15-20 आधा घंटा लग सकता है, मुझे भी 1 घंटा लग सकता है, कभी तो भी स्टडी करना पड़ेगा मुझे पहले एक बार उसको, कहाँ पे इसका स्विंग हाई है, कहाँ पे स्विंग लो है इसका, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी सेक्टर क्या दिखा रहा है, ये सभी चीज देखने को मिलेगी, सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा बार में। और अपने को तो 20% या 40% से मतलब है मुझे, जब तक जहाँ तक पता है तब तक। फिर वो चाहे रिलायंस में ले लो, अब HDFC में ले लो, आप M&M में ले लो, किसी भी स्टॉक में खरीद सकते हो और बेच के किसी में भी मतलब खरीद सकते हो। आपका सिग्निफिकेंट एरिया से सेक्टर के साथ में स्टॉक क्या कर रहा है उस हिसाब से आप काम करोगे तो आपको मिल ही जाने वाला है। मेरा भी स्टॉप लॉस इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं सर के जैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब 10% या 25% के स्टॉप लॉस पे ही मुझे एंट्री बनानी है और 40% या 60% मुझे कमाना है, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है क्योंकि मैं सर जैसे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक हम मास्टर तरीके से अभी सोचना नहीं शुरू करेंगे ना तो कभी हम ऐसा बन ही नहीं पाएंगे। सोच जितनी बड़ी रखोगे उतना ही कर पाओगे गेन। यस सर। इसीलिए सर जैसे बोलते हैं और सर जैसा करते हैं मैं हूबहू उनकी जैसे ही करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये बस ये गिफ्ट वाला एक नया है
और सभी स्विंग के 5 मिनट के कैंडल्स को मैं मार्क लगा के रखता हूँ बस, और मैं कुछ नया कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसमें। हाँ सर, वो तो आज देख के समझ में आ गया सर। आ गया ना समझ में? हाँ सर। सर और वो कमजोर मार्केट होगा फिर। अब ऐसे भी ये ऑब्जर्व करके रखो कि जब जब भी ये बड़े बड़े दिग्गज जो स्टॉक है वो जिस तरफ भी घूमे, सबको पता ही है कि ये सभी निफ्टी के हेवी वेटेज वाले स्टॉक है, वो जिस दिशा में भी घूमेंगे उसी दिशा में ट्रेड आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी ये सारे बढ़ रहे हैं तो दूसरे स्टॉक भी इसके साथ बढ़ने ही है, घटेंगे नहीं। आप इसको लेकिन साथ में एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा। रिलायंस ये सब कुछ आप देखोगे, अगर टीसीएस इंफोसिस घट रहा है तो वो रेयर केस में बनेगा तो दूसरा स्टॉक बढ़ पाएगा, वो भी सारे स्टॉक गिर जाएंगे। ये अभी जो वैसे मैंने दिखा है कि इंफोसिस सिर्फ सपोर्ट ही ले रहा था ना, तो आज किसी ने देखा हो तो टेकअप किसी ने दिखा है क्या आज? मैंने एक बार देखा था सर, पर वो भी आप ही जा रहा था, पर उसमें एंट्री नहीं ली सर, बहुत ऊपर मिल गया था। अभी पता चल जाएगा आपको। मैंने जब इसे वॉच किया तो सर इसे 11:30 इस तरह में मिला था। अभी बाजू में, अरे ये कोई बात नहीं। अब तो ये आज का दिन तो खत्म हो गया था, अभी पता चला निकल लगा। अगर आप यार 20-30 सितंबर के से देखो ये, तो ये सपोर्ट ले लिए, ये गिर नहीं पाया था आईटी सेक्टर आप पूरा देख रहे हो। ये इससे पहले भी अभी जब वो इंफोसिस सभी गिर रहे थे तभी इस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये देखो 15,059 के ऊपर, देखो दिख रहा है सबको। यस और ये फिर से ये तब वो डेट थी ये 11 जुलाई, और ये आज ये फिर से अभी 2-3 दिन पहले ये 23 सितंबर पे वहीं पे ये आया, वहां से नीचे भी जा रहा था डाउन ट्रेंड में, लेकिन वो गिर नहीं पाया और सपोर्ट ले लिया उधर से, तो वहां से बाइंग है ऐसा समझ में आ गया। तो ये तीनों दिन आप देख लो आईटी के सारे स्टॉक बढ़े ही है, और सबने ट्रेड भी लिए हैं, ऐसा भी नहीं है सबने ट्रेड लिए है ना। किसी ने टीसीएस में लिया, किसी ने विप्रो में लिया, किसी ने टेकम में। सबसे ज्यादा फेवरेट सबका टेकम है मुझे जब तक पता है तब तक, ठीक है। तो ये आईटी है, इसको 5 मिनट में दिखाता हूँ। अगर कल के एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो कल का हाई यहाँ पे कहीं पे पड़ा था, देखो ये 15,768 पे करीब करीब मतलब। तो अगर आज का भी जो भी ओपनिंग देखो तो ओपनिंग तो पॉजिटिव थी, और 5 मिनट की कैंडल में देखो तो ये बढ़ भी रहा था, लेकिन अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है। अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है, और सडनली इसका फॉल आ रहा है, ये देखो। और जैसे फॉल आया तो वैसे सभी में फॉल आ गया, आप सभी में देख सकते हो, सभी में फॉल आ गया। देखो ये भी ऊपर ही खुला सीधा, देखो सेम पैटर्न 700 से खेला तो सीधा ऊपर चला गया। आईटी सेक्टर नीचे आ रहा है पूरा। अब देखो यहाँ पे अपने को डर लग सकता है, जरूर यहाँ पे अपने को बिल्कुल डर लग सकता है, लेकिन आप इसको ये 5 मिनट में 1 मिनट में कैंडल में देखोगे तो देखो ये जैसे मैं भी आपको बढ़ाओ कैंडल को पढ़ो, ये देखो बायस की है ना, इसको सर क्या बोल रहे हैं, बायस ही है ना ये बायस की निशानी है। तो इसको 1 मिनट में देखोगे तो समझ में आएगा कि आप दोबारा यहाँ से एंट्री ले सकते थे। और साथ में आप देखो सेक्टर को, देखो सेम किया है। अगर सेक्टर नया लो नहीं बना रहा है तो आप उसी के हिसाब से वहां पे लाइन लगा के छोड़ दो, और उसको वहां पे देखो सेक्टर को यहाँ पे, और यहाँ पे टेकम को देखो,
और ये टाइम भी देखो साथ में, ये टाइम पे भी देखो 10:20 और 10:40, मतलब 10 से 11:30 के बीच में हम देखते हैं, इन्फोसिस को देखते हैं हम। देखो सबको दिख रहा है। सबसे पहले देखो इन्फोसिस इतना गिरा ना, तब भी वो सेक्टर गिर गया पूरा, यस दिख रहा है सबको, क्योंकि हम सबको पता है कि आईटी के मतलब ये इन्फोसिस और टीसीएस का सबसे बड़ा निफ्टी 50 पे भी कितना वेटेज है, तो पर्सनल सेक्टर में तो होगा ही ना, सीधी सी बात है ना। तो अगर ये गिर रहा है यहाँ से, तो वो स्टॉक को भी नीचे गिरा देगा वो ज्यादातर। तो सबसे पहले देखो टाइम के हिसाब से देखो ना, तो सबसे पहले ये इन्फोसिस गिर गया, बाद में सेक्टर और दूसरे स्टॉक गिरे उसके बाद में, इसके पीछे पीछे स्टॉक गिरे हैं। अब देखो जैसे मैंने वो बोला कि मैंने वो 2 दिन से आप देख सकते हैं, वही वही इंपॉर्टेंट कैंडल पे ये सपोर्ट बना दिया है सीधे, देखो मैंने लाइन लगा के रखा है पहले से ही। ये देखो ये 23 तारीख को, ये मैंने जो आपको बोला कि इसको मैंने मार्क करके रखा था, तो मैंने ये रिसेंटली में देखा है, यहाँ से मैंने सेल किया था और ये ऐसा टारगेट लिया था। ये मेरा मार्क किया हुआ होता है। आप अभी बता रहे थे कि ये लेवल कहाँ से आए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके आप समझ में आ जाएगा, लेकिन अपना मतलब क्लियर अपने को फोकस अपने आप से करना है और कुछ नहीं है। ये देख लो 15 जुलाई को ये गैप अप क्या था, ये था ना गैप अप, यस सर। हाँ सर गैप। और वॉल्यूम भी देख लो, मैं जो बता रहा हूँ फिजिकल ईयर के हिसाब से इतना बड़ा नहीं होगा, पूरे फिजिकल ईयर में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। है इतना बड़ा वॉल्यूम देखो, तो क्वार्टर का सबसे बड़ा हो गया कम से कम देखा जाए तो। अगर अप्रैल में भी इतना बड़ा आया था, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में जून, तो ये जुलाई के बाद क्वार्टर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कैंडल हो गया ना। तो मैं अभी आपको एक ही बात जो सर भी दोहरा रहे हैं कि उसका हाई लो, इसका हाई लो, तो वो भी इम्पोर्टेंट हुआ ना। तो ये मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है, यहाँ से जब से ये आया तभी से मैंने मार्क करके रखा है, क्योंकि मैं यहीं से स्टडी कर रहा हूँ इसको। देखो यहाँ पे सेल मिल रही है, ये फिर से सेल मिल रही है, ये गैप की जगह है। देखो ये इस दिन गैप हुआ है 9 अगस्त को, देखो, और ये गैप भर दिया फिर से इसने। यहाँ पे भी देखो ये गैप, देखो ये गैप बना दिया था यहाँ से, ये इस दिन पे फिर से गैप 3-4 दिन के बाद ये देखो गैप फिल कर दिया और फिर से यहाँ से बढ़ गया ऊपर, देख रहे। अगर वो गैप जगह जो मैं मार्क लगा के रखता हूँ, अगर ये गैप की जगह को मैं मार्क लगा, देखो ये इस दिन भी देखो, या इस दिन भी देखो यहीं से ये सेल मिल रहा है, देखो। चलो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, तब तो ये डाउन ही हो गया, डाउन ट्रेंड में भी ये सबसे लो बना रहा है। अब वीकली के हिसाब से भी देखोगे तो भी ये डाउन ट्रेंड में अभी, तो इसे अब यहाँ से तो आप सेल में ढूंढ सकते हो ना यहाँ पे। यस इस दिन में तो ये सेल कर दिया था, और फिर ये देखो अब इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल आएगा, अब टॉप लूजर बन गया है, सस्ता हो गया सर। जैसे अभी कल सर ने क्लास में बताया, तो ये बाइंग चाहिए, सेलिंग नहीं चाहिए। ये मुझे भी समझ में आ गया था कि ये सेलिंग नहीं है, ये बाइंग है। तो ये दोनों में इस दिन पे मैं सिग्निफिकेंट लेवल के लिए राह देख रहा था कि इतना गिर गया है, तो अगर सिग्निफिकेंट एरिया कोई मुझे मिलता है तो मैं बाय करूंगा। तो मैंने जो सिग्निफिकेंट एरिया यहाँ से मार्क लगा के रखा था, जहाँ से 2-3 बार बाय हुआ था, ये यहाँ से गिर नहीं पाया था, यहीं से बाय हो रहा था, तो वही मैंने लगा के रखा था। तो यही लेवल है जो मैंने मार्क लगा के अभी रखा है, वही देखो। आप देख पाओगे मैंने यहीं पे एंट्री बनाया था अपना, फिर दूसरे दिन देखो इससे ऊपर ही खुला वो,
ये देखो गैप, गैप डाउन देखो, दिख रहा है? यस, फिर वहीं से गिरा है। 793 से गिरा, सीधा गैप डाउन हुआ 790, भले 3 रुपए का था लेकिन देखो ये आया और गैप भर लिया पूरा। गैप बनने के बाद देखो वहीं से मिल गया सेल, दोबारा मिल रहा है डाउन ट्रेंड में फिर से। आप इसको किस तरह से समझ रहे हैं वो देखना है। अगर ये हाई रहा है, ये भी हाई रहा है, तो अब ये हाई नहीं बनाया, ये समझ में तो आ ही रहा है ना अभी टेम्पररी तो सबको, यस सर, कि ये हाई नहीं बनाया, तो अब ये लो बनाने जाएगा, तो गैप की जगह से इसको सेल कर दो। देखो ये पहले नीचे चला गया, नीचे क्लोज दे दिया, फिर से गैप की जगह पे आया, उठा और वहीं से देखो धड़ाम से गिर गया। देखो अब आप बोलोगे कि ऐसे आप कैसे ट्रेंड कंफर्म करके यहाँ से सेल कर सकते हैं? अब इतने स्टॉक को तो आपको भी देख के समझ में आ गया ना। तो ये प्रैक्टिस मेरी 3 महीने की है मेरी, तो मुझे पता है कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। और लेकिन मैं इसमें सेल मैं नहीं ढूंढ रहा था, तो मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया था मैं, क्योंकि मैं आज मैं मतलब ट्रेड नहीं करने के मूड में ही था, दूसरे काम में बिजी था मैं इसलिए। लेकिन जब मैंने देखा तब ये फिर से मेरे ये इम्पोर्टेंट लेवल पे जरूर आया था ये, तो मैंने यहाँ पे इसको बाय कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको बेच भी दिया फिर से। इतना मैंने मुनाफा कमा लिया, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है तो ये ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। वो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे ही। ये तो 5 मिनट में दिखा रहा है, 1 मिनट में आपको पता तुरंत चल जाएगा कि ये बार बार यहीं पे रेसिस्टेंस ले रहा है, ये यहाँ से बढ़ नहीं पा रहा है। तो देखो फिर से ये वहां से टूट गया, लेकिन वो फिर से वही वो मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल पे देखो वहीं पे वो सपोर्ट बना रहा है। अगर अब ये कल यहाँ से नीचे गिरे तो आप गैस आप क्या करोगे? सब लोग क्या करोगे अब यहाँ से गिर जाए तो? अभी सेल हाँ सेल करोगे ना, और तो क्या चाहिए अब? अगर 781 और 778 तोड़ देता है सुबह सुबह में तो ये सेल ही हो जाएगा। और अगर यहीं से सपोर्ट लेके अगर ये हाई बना रहा है तो सीधी सी बात है बाई हो जाएगा। और सर प्री ओपन में आधा घंटा पता चल जाएगी। हाँ आधा घंटे 1 घंटे में आपको कंफर्मेशन आ जाएगा ट्रेन का। कल इन्फोसिस 15-20 मिनट आप स्टडी करोगे आपको समझ में आ जाए। कल 10 लोग इन्फोसिस ट्रेड। आज में देखा जाए तो हायर हाई नहीं है और हायर लो है, ठीक है? जी लो ज्यादा हो गए, लो हो गए ना, हायर हाई नहीं हुआ, लो हो गए। तो देखो अगर वो पॉजिटिव, अगर इन्फोसिस घट रहा है तो सेक्टर तो नीचे ही जाना है। और टेकम को देखो तो ऐसे सभी चीज को समझ के रखोगे ना तो पता चल जाएगा कि 700 देखो मैंने मार्क करके रखा है, देखो 716 पे रेजिस्टेंस है, देखो दिख रहा है सबको? यस सर। और जो अभी मैं बता रहा हूँ ये भी सब देख लो ये अपने आप से। यहाँ पे भी फिर से एक बार देख लो कितना बड़ा है गैप, 696 कितना, और ये कितना है 716। ओहो देखो यहाँ से ये गिरा, दूसरे दिन ये बढ़ा और वहीं से गिर गया, और देखो 12 तारीख को अच्छा ट्रेड, 12 तारीख को अच्छा ट्रेड बना। देखा ये गैप बन दिया देखो। हाँ और गैप भरने के बाद वो उस दिन में ही वो बढ़ गया फिर से, वो सिर्फ वो गैप फिल करने के लिए है और कुछ नहीं। स्टॉक को देखो तो स्टॉक तो गिरा ही नहीं, स्टॉक तो फिर से ऊपर ही बढ़ गए, वो लास्ट में दिन के अंत तक तो वो बढ़ ही गया फिर से ऊपर ही वो, और फिर वहीं से वो भाग रहा है। और मैंने देखो ये 716 का ही मार्क रखा है अभी, देखो वो देख रहे हो अभी तक, ये अभी जितने भी देखो आपको हर रोज रैली मिल रहा है ना, देख लो अब, देखो देख लो डाउन ट्रेंड में देखो, अब फिर से ये 707 से बढ़ा गैप वाली जगह से, तो ये देखो 716 गया, अब रेसिस्टेंस है। अगर ये 716 से नहीं बढ़ेगा तो क्या करोगे फिर से?
सेल करें। तो बस सिंपल तरीके से समझो, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ सर। सिंपल तरीके से। इसको ज्यादा कंफ्यूज मत करो, इसको कॉम्प्लिकेट ज्यादा मत करो इसको, लेकिन प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। वो मैं आपको नहीं दिला सकता, वो कॉन्फिडेंस आपको खुद को ही आ जाएगा। कब आपको आएगा वो आपको देखना है। वो सीधी सी बात है, ऑब्जर्वेशन से आता है, ट्रेनिंग योर आइज से आता है। जैसे सर ने क्लास लिया, फिर बाद में आपने 1.5-2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस किया, बाद में अब जितना भी आपको आता है इसको भी आप ऑब्जर्व करो, इसकी भी प्रैक्टिस करो, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना भी होता है उस हिसाब से ट्रेड डाल दो। यस सर। तो फिर आपको फिर मेरी आईडी बदलनी पड़ेगी, आप फिर बोलोगे अब तो राकेश, अब तो ग्रुप में सब लोग राकेश झुंझुनवाला बन जाएंगे अब तो। अब तो मेरी आईडी छीनने वाली है, ये पक्की बात है। नहीं सर, नहीं। अब मुझे कोई नहीं पूछेगा, ये आप जितने भी 12 लोग हैं उसमें से मुझे कोई नहीं पूछेगा। अब सुबह सुबह में सर ट्रेड चार्ट कैसे खोलने से पहले कैसे ट्रेड कर लिया चार्ट खोलने से पहले कैसे ट्रेड कर लिया? पर ये लेकिन पहले आपने ये इतना पूरा स्टडी किया है, 5-7 दिन 15 दिन पूरा स्टडी किया है, तभी आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते ऐसा। आप समझ गए? नहीं मेहुल जी, सब करेंगे, सब मेहनत करेंगे। आपने इतनी करेंगे मेहनत तभी तो मेहनत मिलेगा ना करोगे, अगर मेहनत करोगे तो मैं पक्की बात बता रहा हूँ, कल आप मेरे से अच्छा ट्रेड करोगे सब लोग। आज नहीं तो महीने के बाद या 2 महीने के बाद सब लोग मुझसे अच्छे ट्रेड करने वाले हैं। क्योंकि अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम नहीं हो रहा है, इतना टाइम ही मिल रहा है, तो मैं लाइव ट्रेड में इतना बैठ नहीं पा रहा हूँ मैं। क्या वो बात फिर भी करते हो? जितना वक्त अच्छा मिलता सर, है तो मैं उतना आप वक्त नौकरी निकाल भी करते हैं क्या? हाँ, मैं सर्विस करता हूँ मैं। अच्छा सर। फिर भी 4 घंटे निकाल लेते, 4 से 6 घंटे। हाँ, 12 घंटा नौकरी और 4 घंटा स्टॉक में ये ओ। चार्ट को देखने के लिए, रीड करने के लिए। ओ बाप रे। वो दो देखिए, ये सब का क्या होता है कि मतलब जिसको जिस हिसाब की भूख उस हिसाब से वो काम करेगा। अगर मैं मेरे हिसाब से देखूं तो मेरे पास सर के जैसे 10 साल नहीं है मेरे पास। भले हाल ही में मेरी अभी रिसेंटली मेरी अभी एज 39 हुआ है, मेरा अभी कल ही बर्थडे था, ठीक है। ओ कांग्रेचुलेशन। रिसेंटली में अभी वो तो थैंक यू, लेकिन अभी मैं 39 का हुआ तो मेरे पास 10 साल नहीं है सर जैसे एक्सपीरियंस बनाने के लिए। तो मैं जितने टाइम मतलब 10 टाइम ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं सर की प्रैक्टिस में 12 महीने या 2 साल में बना लूंगा मैं वो। जी, क्या बात है सर। ठीक है, चलो तो ऑल द लेकिन उसके लिए बेस्ट। मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए नहीं सर, इसके लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको भी करना है। यस ना आपने तो करेंगे बहुत किया सर। है सर। जैसे सर ने 10 साल लगाए और सब आज सब सिखा रहे हैं, तो ये भी मेरा ये 6 महीने का ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। नहीं बहुत बढ़िया है। उसके बाद में अभी ऐसे ट्रेड निकाल के कर सकता हूँ। उस दिन जब मैं सीख रहा था उस टाइम मैं भी नहीं कर रहा था, ये मैं बार बार ये देखता रहा हूँ, तभी मुझे पता चला है कि ये किस तरह से गैप डेली में भरने के लिए आता है, वीकली में भरने के लिए आता है, किस तरह से आता है। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगी। खाली फिर ऐसे ट्रेड मत करो कभी, मतलब ये ऐसा मतलब कंफर्म मिल जाता है तो सही है, नहीं तो कल ये गैप अप ये गैप डाउन को सीधा भरने के लिए नहीं बैठ जाना, नहीं तो बोलोगे सर प्रॉब्लम लग गया। नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। झोली भरने बजाय झोली खाली। हाँ, झोली भरने के बजाय झोली खाली। पहले देखो 15 महीने दिन से प्रैक्टिस बनाओ, अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं है। श्योर सर। समझ में आ जाएगा ना, बाद में करो, लेकिन पहले कैंडलर को पढ़ो। सर जैसे बोल रहे सिंपली कैंडलर को पढ़ो। आप सबका भी मैं ट्रेड देख रहा हूँ, कोई बुरा नहीं कर रहा है। कौन बुरा कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई भी बुरा कर रहा है। अब मेरे से अच्छा तो देखो, वरुण ने सुबह सुबह सबसे पहले 20% के 3 ट्रेड डाल दिए, मैं नहीं डाल पाया। सही बात। तो वो कौन सा बुरा है? क्या बुरा है क्या वरुण? है वरुण बुरा है तो फिर वो कभी कभार तो वो मतलब स्टॉक हो या मतलब ये सेक्टर कभी कभी थोड़ा आपने को धोखा देने के लिए तुल्ले होते हैं जी, या फिर रिलायंस जैसे स्टॉक ऐसे गैप भरने जाते हैं ना,
तो Yes, सडनली देख लो उसके साथ निफ्टी में फॉल आता है और कुछ नहीं है। yes. ये कभी भी इन्फोसिस, ये टीसीएस,